छीन के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा हो मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। ओ मैं तो गई जमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, ओ मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, ओ मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी। ओ देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, ओ देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर उसने मारी है तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। ओ उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर उसने मारी है तिरछी नजर, सांवरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, ताज सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, ताज सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। ओ भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई, छोड़ के तुझको जाऊं किधर, सांवरा जादूगर छोड़ के तुझको जाऊं किधर, सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा,
मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, जय हो। मेरा सावरा। बांध ली रमण तुमसे आशा की लड़िया, बांधली रमण तुझसे आशा की लड़िया, आशा की लड़िया, आशा की लड़िया, आशा की लड़िया, आशा की लड़िया। ओ बांध ली रमण तुमसे आशा की लड़िया, बांधली रमण तुझसे आशा की लड़िया, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया, ये तमन्ना शेष जीवन की लड़िया। तेरे चरणों में जाए गुजर सावरा जादूगर, तेरे चरणों में जाए गुजर, सावरा जादूगर। ओ तेरे चरणों में जाए गुजर सावरा जादूगर, तेरे चरणों में जाए गुजर, सावरा जादूगर। पता करो पता करो जय हो। सावरा जादूगर, गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। ओ सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, ओ सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, ओ मेरा सावरा, ओ मेरा सावरा, ओ मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, ओ मेरा सावरा, मेरा सावरा, ओ मेरा सावरा, ओ मेरा सावरा, ओ मेरा सावरा, 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 मेरा सावरा। लूट के ले गया दिल जिगर सावरा जादूगर। प्रेम से बोलो ना एक बार, और जोर से बोलो, जय हो। तो मेरे भाई बहन कहाँ थे? हाँ? विश्वामित्र बाबा के यज्ञ की
रक्षा हुई। यहां पर एक यज्ञ को पूर्ण किया मेरे भगवान ने, दूसरा एक यज्ञ और हो रहा है। एक राजा की बेटी का स्वयंवर है, लेकिन उस स्वयंवर को यहां पर तुलसी बाबा ने यज्ञ का नाम दे दिया है। यदि मैं राघव को कहूंगा, मेरा राघव तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए आया है, और यदि मैं उसको कहूंगा कि एक राजा की बेटी की शादी में चलना है, तो हो सकता है मना कर जावे। क्यों? क्योंकि तो मेरे पिताजी ने तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए भेजा है ना, मैं तो यज्ञ की रक्षा करने के लिए आया हूं। तो यहां पर विश्वामित्र बाबा एक सुंदर युक्ति करके राघव से कहते, राघव एक यज्ञ सफल कर दिया लाला, एक यज्ञ और हो रहा है, और उसका नाम क्या दे दिया? धनुष यज्ञ। एक धनुष यज्ञ और हो रहा है, हाँ, उसको भी सफल कर दो राघव। और जैसे ही धनुष यज्ञ का सुना, तुलसीदास जी महाराज दर्शन कराए हैं यमन में। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ का जैसे सुना कि राघव उसको भी सफल कर दो लाला। मेरे भगवान जो है विश्वामित्र बाबा के साथ में जनकपुर की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे आगे मेरे बाबा हैं, पीछे राम है, और उसके पीछे मेरा वो लखन है। चले जा रहे हैं, रास्ते में आश्रम एक दीख मग माही, एक आश्रम दिखा है। और वो आश्रम कैसा है? आश्रम है, लेकिन वहां न तो कोई महात्मा है, न कोई मुनि है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है। ऐसा आश्रम है, वीरान आश्रम पड़ा हुआ है। और वह आश्रम ऐसा लगता है, वहां के आश्रम के जितनी जड़ वस्तुएं हैं मानो सब रो रही हो, सबके आंखों से मानो उनके उस जड़ वस्तुओं से भी ऐसा लगता है कि अश्रु की धाराएं बह रही हो, ऐसा लगता है। मेरे राघव की दृष्टि जैसे उस आश्रम की तरफ पड़ी, गुरुदेव किसका आश्रम है ये? और ये कौन पत्थर देह बनकर के, कौन नारी है ये? पत्थर के समान पड़ी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि उसके आंखों से भी अश्रुपात हो रहा है। कौन है गुरुदेव ये? उस समय गुरुदेव ने कहा कि वाह राघव, आज तक इधर किसी की दृष्टि नहीं गई। मेरा राघव मन में कहता है कि जिधर किसी की दृष्टि नहीं जाती वहां पर मेरी दृष्टि जाती है। आज मेरे भगवान पूछते हैं कौन है ये पत्थर देह पड़ी हुई इस रास्ते में, ये आश्रम किसका है? विश्वामित्र बाबा ने कह दिया, गौतम नारी साप बसा उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करूं रघुवीर। एक गौतम नारी अहिल्या है राघव। कोई अपराध बन पड़ा था अपने पति का, अनजान में अपराध बन पड़ा था। गौतम जी महाराज ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, अनजाने में अपराध हुआ। अहिल्या का कोई दोष नहीं था, फिर भी अनजान में किए गए कर्म के कारण गौतम ऋषि ने श्राप दिया। और बाद में जब पता चला कि मैंने ठीक नहीं किया, श्राप तो दे दिया, ब्रह्म वाक्य जनार्दन होकर के रहेगा, जा तू पत्थर बन जा। पत्थर बन गई, लेकिन अनुनय विनय किया, उस समय कह दिया
इस पत्थर देह से एक न एक दिन मेरे भगवान राघव आएंगे और उसके चरण रज लगते ही तेरा उद्धार हो जाएगा और तू मेरे पति लोक को आ जाएगी, पुनः मेरे पास आ जाएगी। ये वही अहिल्या है राघव, चरण कमल रज चाहती, तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, बस उद्धार कर दो राघव इसका। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। आज मेरे भगवान अहिल्या का उद्धार करना चाहते हैं। मेरे भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, उसी दिन से मेरे भगवान का नाम पतित पावन हो गया। पतितों का भी उद्धार करते मेरे भगवान। एक पतित है अहिल्या, उसका उद्धार किया है। मेरे भगवान मन में विचार करते हैं, ब्राह्मण की पत्नी है, हाँ, ब्रह्मणी है, ये ब्राह्मणी है, और यदि मैं क्षत्रिय हूं, मेरा चरण इसको लगाऊंगा कभी तो मुझे दोष लगेगा। भगवान अपने चरणों से खड़ाऊ निकाल लेते हैं। जिस दिशा से हवा चल रही थी उसी दिशा में जाकर के खड़े हो जाते हैं, अपने दाहिने चरण को ऊंचा करते हैं। एक हवा का झोंका आता है, मेरे भगवान के चरण की रज उड़ करके और अहिल्या के जैसे मस्तक पर पड़ती है, साकार रूप धारण करके आज दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति गाने लगती है। रामायण में बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। जोरी करी अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवही बचन कही। अति दय बड़ भागी, चरण लागी, नयन जलधार बही। धीरज मन कीना, प्रभु चाहूं कीना, मन कीना, प्रभु कहो जीना। रघुपति कृपा भगति पाई, अति बलवानी, जो दीना तिभल कीना। जो दीना अति बल कीना। परम अनुग्रह में माना, क्यों भरी लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी, मैं अति भोरी, नाथन मांगे बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जय पद सुर सरिता, परम पुनीता, सुर सरिता, परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जहि, पूजन अज मम, सिरधर कृपाल हरि। यही भांति सिधारी, गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा, तो बरु पावा, यह पति लोक आनंद। दुहरी कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते भजो, छाड़ कपट जंजाल। सीता राम राम राम, 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 सीता। धीरज मन कन किन्हा, प्रभु को चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। मैंने मेरे भगवान की कृपा पाई है। आज जो है भगवान की स्तुति करने के बाद में अपने पति लोक को चली जाती है, पुनः अपने पति से मिलती है, जाकर के चरणों में प्रणाम करती है।
211 नंबर के दोहे में 4 चौपाइयां लिखी है, 4 छंद। बालकांड का 211 नंबर का दोहा, 4 छंद लिखे हुए हैं। यदि कोई माँ कोई बहन अपने पति से अनबन हो गई हो कभी, सिद्ध है ये 4 छंद। यदि अनबन हो गई हो कभी, इसका पाठ यदि रोज नित्य करती है कभी, तो उसका पति उसको खूब प्रेम करने लगता है। मन वचन कर्म से यदि कोई रोज पाठ करे, और यदि अनबन न भी हुई हो और रोज पाठ करे कभी, तो कभी भी बिगाड़ नहीं होता उसके दाम्पत्य में। उसका पति हमेशा प्रेम करता है उसको। ये 4 छंद है 211 नंबर का दोहा, पहले सोपान में, बालकांड में। यहां पर अहिल्या का उद्धार किया मेरे भगवान ने, और अहिल्या का उद्धार करके मेरे भगवान फिर आगे जनकपुर की तरफ जाते हैं। और जैसे जनकपुर की तरफ जाते हैं, तुलसीदास जी महाराज यहां पर दर्शन कराते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण संगा, जहाँ गए जग पावन गंगा, जहाँ गए जग पावन गंगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम मन मुनि संगा। रास्ते में माँ गंगा का सुंदर किनारा आता है। भगवान गंगा में स्नान करते हैं, यानी मन में विचार करते हैं, मेरे चरणों की रज एक ब्राह्मण पत्नी को लगी है, मुझे दोष लगा है, इसलिए मेरे भगवान अपने दोष को धोने के लिए भगवान यहाँ पर गंगा में स्नान करते हैं। और जैसे गंगा में स्नान किया, बाबा विश्वामित्र बाबा से मेरा राघव कहता है, प्रभु मुझे गंगा अवतरण की कथा सुनाइए। ये गंगा धरती पर कैसे आई, संक्षेप में गंगा अवतरण की कथा सुना दी है। मेरे भगवान को विश्वामित्र बाबा मन ही मन कहते हैं, राघव तेरे चरणों से निकली है गंगा और मेरे से कथा पूछता है, मुझे बढ़ाई देना चाहते हो राघव। आज विश्वामित्र बाबा सुंदर गंगा अवतरण की कथा सुनाते हैं। गंगा धरती पर जैसे आई वैसी कथा सुनाई है। आज यहाँ पर बहुत सारे महात्माओं को साथ में लेकर के मेरे भगवान विश्वामित्र बाबा के साथ में जनकपुर की तरफ जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज भैरवी में दर्शन कराते हैं। भैरवी भैरवी आज जनकपुर की रम्यता को देखिए, जनकपुर की सुंदरता को देखिए मेरे भगवान ने। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह निगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया, पुर रम्यता राम जब देखी, पुर रमता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विषेपी, हर से अनुज समेत विशेषी, पुर रम्यता राम जब देखी, पुर रमता राम जब देखी, पुर रम्यता राम जब देखी, पुर रमता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी, हर से अनुज समेत विशेषी। पीछे माताएं बैठी हैं, बच्चों को कहें बैठ जावे, बैठ जाओ बच्चों, नीचे बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, पीछे सबसे बैठ जाओ, नीचे बैठ। कोई भी मस्ती न करें, थोड़ा ध्यान देवे। प्रेम से बोलो एक बार जय सिया राम, और जोर से एक बार। बैठ जाइए, सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ सब। आज मेरे भगवान जो है जनकपुर में गए, जनकपुर के पास में नगर की रम्यता को, नगर की सुंदरता को देख लिया है। इतना सुंदर नगर है, क्यों? क्योंकि वहां पर स्वयं जगत जननी मां जानकी बसती है, स्वयं सुंदरता बसती है, इसलिए वो नगर इतना सुंदर है। जैसे ही नगर को देखा मेरे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। किसी के द्वारा खबर मिलती है जनक जी महाराज को
राज्य में विश्वामित्र बाबा आए हैं। आगे आगे विश्वामित्र बाबा बहुत सारे मुनियों को साथ में लेकर के, महात्माओं को साथ में लेकर के गए थे। पता लगा कि मेरे राज्य में विश्वामित्र बाबा आए हैं। सुतानंद जी महाराज को साथ में लिया, स्वस्ति वाचन करते हुए आज महात्माओं के दर्शन करते हैं जनक जी महाराज। जनक जी महाराज ने मन में विचार किया, मेरे राज्य में विश्वामित्र बाबा आए हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। विप्रवृंद सब सादर वंदे, विप्रबंध सब सादर वंदे। जान भाग्य बढ़ रावु आनंदे, जान भाग्य बढ़ राहु आनंदे। विप्रवृंद सब सादर वंदे, विप्रबंध सब सादर वंदे। विप्रवृंद सब सादर वंदे, विप्रबंध सब सादर वंदे। बाबा आए हैं, ब्राह्मणों को साथ में लिया, स्वस्ति वाचन करते हुए ब्राह्मणों के, संतों के चरणों में प्रणाम किया है। बाबा, मेरे राज्य में आप पधारे, मेरे राज्य में आपका स्वागत है। इतने में मेरा राम जो है पीछे वाटिका देखने, जो बगीचा लगा हुआ था, वो देखने में रह गए थे, पीछे रह गए थे लखन के साथ में। उसी समय जो है विश्वामित्र बाबा के पास में मेरा राम भी आ गया। तही अवसर आए दो भाई, अवसर आए दो भाई। गए रहे देखन फूलवाई, गए रहे देखन फुलवाई। गए रहे देखन फूलवाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गोर मृदु पयस किशोरा, श्याम गोर मधु पयस किशोरा। लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। श्याम गोर पयस किशोरा, श्याम गोर मधु पयस किशोरा। लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। कई अवसर परिचय कर ही रहे थे जनक जी महाराज, विश्वामित्र बाबा और दूसरे महात्माओं से। इतने में फुलवाई देख करके, बगीचा देख करके दोनों के दोनों भाई आ गए। और जैसे आए, आज विश्वामित्र बाबा की तरफ से जनक की आंखें दृष्टि हट गई और उस सुंदरता की तरफ चली गई। जनक विदेह राज है, उसने कभी अपने देह का भी भान नहीं रखा है। वो संसार में रहता जरूर है, लेकिन फिर भी संसार में रहते हुए भी संसार से अलग है, ऐसा भी देह राज है। लेकिन आज पहली बार किसी सुंदरता के ऊपर मोहित हो गया है। वो पहली बार आज भगवान की सुंदरता को देख लिया है। जैसा चातक चकोर जो है वो चंद्रमा को देख लेता है, उसकी नजरें हटती नहीं है, ऐसी आज मेरे भगवान को जनक ने देखा, नजरें हटती नहीं है। ओ, इतनी सुंदरता, आज तक इतनी सुंदरता मेरे जीवन में कभी देखी नहीं है मैंने। कौन होंगे ये दोनों के दोनों? मेरा मन कभी आज तक किसी भी सुंदरता की तरफ आकर्षित नहीं हुआ है, लेकिन आज इतनी सुंदरता, कौन होंगे ये दोनों के दोनों भाई? विश्वामित्र बाबा से पूछ लिया। कहो नाथ सुंदर दो बालक, नाथ सुंदर दो बालक। कहो नाथ सुंदर दो बालक, नाथ सुंदर दो बालक। मुनिकुल तिलक किनप कुल बालक, मुनिकुल तिलक किनप कुल बालक। मुनिकुल तिलक किनप कुल बालक, मुनिकुल तिलक किनप कुल बालक। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा। थकित होई जिमि चंद चकोरा, सकित जीव चंद्र चकोरा। थकित होई जिमि चंद चकोरा। सकित जीव चंद्र चकोरा। बाबा,
ये कौन है दोनों सुंदर बालक? कहूं नाथ सुंदर दो बालक, कौन है आपके? मुनिकुल तिलक। बाबा मुनिकुल तिलक आपके साथ में आए हैं, कोई बहुत बड़े महात्मा है क्या ये? अथवा तो इनके कंधे पर धनुष बाण है, तो ये क्या राजाओं के शिरोमणि है क्या? कोई राजाओं के भी बड़े राजा लगते हैं क्या? कौन है ये? सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा वैरागी मन जो है इनको देखते हुए थक नहीं रहा है आज। थकित रहो जिਵੇਂ चंद चकोरा, जैसे चकोर चंद्रमा को देखते देखते थकता नहीं है, आज मेरा मन भी इनको देखते देखते थक नहीं रहा है। कौन है ये? उस समय विश्वामित्र बाबा बड़ा सुंदर परिचय देते हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, कुलमणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, ओहो मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये रघुकुल मणि अवध के सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ के दोनों लाला है। एक का नाम राम है तो दूसरे का नाम लखन है। ये बड़ा जो है श्याम वर्ण घुंघराले बाल, ये राम है, और पीछे जो है बड़ा सीधा साधा लखन, बड़ा टेढ़ा है लेकिन गुरुदेव की दृष्टि में बड़ा सीधा साधा है। ये लखन है। हाँ, परिचय दिया है। उस समय जनक जी महाराज मन में विचार करते, बाबा आप अकेले आए होते कभी तो मेरी अमराई में, मेरी वाटिका में आपको सुंदर कुटिया बना देता, लेकिन राजा के बालक आपके साथ में आए हैं, इसलिए मेरे विश्राम घर में जाकर के निवास कीजिए। आप मेरे भगवान को विश्राम घर में जाकर के निवास करवाया है। भगवान को कहां ठहराया? जहां पर जानकी मैया का सदन है। किसका सदन? रहने का निवास, जहां पर जानकी मैया रहती है उस सदन में। और वो सदन कैसा है, वो निवास कैसा है? तो कहा सुंदर सुदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बास ले दीन भुआला, आवास ले दीन भुआला, ताबास ले दीन भुआला, आवास ले दीन भुआला। जहां पर जानकी बसती है, जहां पर जानकी रहती है वहां पर। और वो भवन कैसा है, उसकी विशेषता क्या है? तो कहा वो भवन जो है सुंदर सदन सुखद सब काला, प्रत्येक काल में वो अनुकूल रहता है। गर्मी में गर्मी का अनुभव नहीं होता है, सर्दी में सर्दी का अनुभव नहीं होता है। ऐसा सुंदर सदन है, यानी आज की भाषा में हम कहें कभी तो एयर कंडीशनर भवन है वो। आज की भाषा में कहें कभी ऐसा सुंदर भवन है, सभी ऋतुओं में अनुकूल रहने वाला ऐसा सुंदर सदन है। और वहां पर जो है मेरे भगवान राम को लखन के साथ में, विश्वामित्र बाबा के साथ में निवास दे दिया है, विश्राम दे दिया है। विश्राम किए हैं। आज दोपहर के समय आ गए थे, बड़ा सुंदर स्वागत किया, सत्कार किया, सबको बुलवाया, सबने प्रणाम किया, दंडवत किए हैं बाबा के चरणों में, बोलो जय श्री राम। और जैसे प्रणाम करवाया उसी समय शाम का समय हो गया, 4 बजे का समय हो गया है। और जैसे 4 बजे का समय हुआ, मेरा राघव मन में विचार करता है, कई जन्मों से यहाँ के नर नारी मेरे दर्शन के प्यासे हैं, मैं नगर में जाकर के उन लोगों को दर्शन दे आऊं। कई कई जन्मों से मेरा रास्ता देख रहे हैं यहाँ पर लोग, मैं उनको दर्शन देकर के उनके जीवन को कृतार्थ कर दूं। तो यहाँ पर जो है ना, भगवान राम विश्वामित्र बाबा के पास में जाते हैं और कहते हैं, बाबा ये लखन नगर देखना चाहता है। लखन कोई नगर नहीं देखना चाहता था, मेरा राम ही दर्शन देना चाहता है लोगों को। लेकिन यहाँ पर कहते हैं, मेरा राघव कहता है, नाथ नाथ लखनपुर देखन जाए,
पुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई, प्रभु सकुच डर प्रगट न कहाई। जो राउर आयसु में पाओ, जो राउर आयस वो पाओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। बाबा ये लखन नगर देखना चाहता है। यदि आप राजा की आज्ञा ले ले कभी तो मैं जल्दी से लखन को नगर बता लाऊं। हाँ? मेरे विश्वामित्र बाबा मन में विचार करते, वाह रे राघव, ऐसी बात कर रहा है जैसे तू यहीं का रहने वाला हो, तुझे यहाँ के नगर के बारे में सारी जानकारी हो। यहाँ तू पहली बार आया है राघव, मन में विचार करते हैं, और यहाँ पर कहता है कि मैं लखन को नगर बता लाऊं। वाह राघव, नगर के लोगों को दर्शन दे करके उनके जीवन को कृतार्थ करना चाहते हो, जाओ जाकर के नगर को नगर नहीं, नगर के लोगों को दर्शन दे करके उनके जीवन को कृतार्थ कर दो। जाओ मेरे राघव। आज मेरा राघव निकलता है। निकलते समय लखन से धीरे से कह दिया था, लखन, हाँ भैया, थोड़ा दूर से, लखन ये भक्ति की नगरी है, याद रखना। ये किसकी नगरी है? भक्ति की नगरी है। यहां पर भक्ति बसती है। भक्ति कौन है? जानकी। और भगवान मेरे राम है, और भक्ति जो है राम को पाना चाहती है। और जहां पर भक्ति बसती हो वहां पर ऊंचे नजरें नहीं की जाती है, वहां पर नजरों को झुका करके चला जाता है, माथे को नीचा करके चला जाता है। वहां पर माथा नहीं उठा करके चलते हैं, अहंकार नहीं होना चाहिए वहां पर, मस्तक को झुका करके चलना। बोले हाँ भैया, नीचा मुंह करके चलेंगे। मेरे भगवान जो है आगे आगे, राम मेरा लखन पीछे, नगर में लोगों को दर्शन देने के लिए निकला है। और जैसे नगर में लोगों को दर्शन देने के लिए निकला, सारे नगर में पता चल गया, आग की तरह सारे नगर में बात फैल गई है, अवध के सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ का वो राम आया है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसा वो राम आया है। चलो दर्शन करने चलते हैं। सारे के सारे लोग भगवान के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। माताएं ऊपर चढ़ जाती है छज्जे पर। क्यों? छत्राणियां है ना, किसी के सामने आती नहीं है, पुरुषों के सामने। पुरुष अपने मेरे चेहरे को देखेंगे अच्छा थोड़ी लगेगा, इसलिए ऊपर छज्जे पर चढ़ जाती है। मर्यादा है ये। हाँ, क्षत्रिय छत्राणी महिलाएं हैं, सबके सब ऊपर चढ़ करके भगवान के दर्शन करती है। जितने पुरुष थे सबके सब गलियों में हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं, मेरे भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन बच्चे जो थे मेरे भगवान की उम्र के, सबके सब मेरे भगवान के साथ में हाथ पकड़ते हैं, कहीं दुपट्टा पकड़ते हैं, कहीं कमीज खींचते हैं। चलो भगवान, हम यहाँ के नगरों, यहाँ के बाजारों का दर्शन कराएंगे। आप आगे चलेंगे, सराफा का बाजार है, फिर आगे चलेंगे बर्तनों की सुंदर सुंदर दुकानें, फिर आगे चलेंगे सुंदर वहां पर मिठाइयों का बाजार सजा हुआ है, और फिर आगे चलेंगे तो वहां पर कपड़ों का सुंदर मार्केट है, आगे चलेंगे तो वहां जाकर सुंदर सुंदर फूलों का मार्केट आ जाएगा। हम बताएंगे आपको। और बच्चे हाथ पकड़ करके लेकर के चले जा रहे हैं। सब लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन माताओं को दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि माथा दिखाई दे रहा है, चेहरा नहीं दिखता। माताएं मन में विचार करती है, हमें पर दर्शन नहीं हो रहे हैं। हाँ, कैसे दर्शन होंगे? इतने में एक छज्जे पर, दूसरे छज्जे पर, सब अपने अपने घरों में खड़ी है ऊपर। हाँ, मन में विचार करती है कि कोई ऐसी बातें करे, हो सकता है हमारी बातें सुन करके ये अपना चेहरा उठा करके हमको देख ले, ऐसा कुछ करे। हाँ, उस समय एक सखी दूसरी सखी से कहती है, ए सखी, ओ भी धीरे धीरे नहीं, जोर से कहती है, ए सखी, भगवान को सुनाई दे, ऐसा कहती है, ए सखी। दूसरी मन में विचार करते कि मैं बहरी हूं क्या, इतनी जोर से चिल्ला रही है। फिर भी एक सखी दूसरी सखी से कहते, ए सखी। बोले हाँ, तू पहचानती है इनको? नहीं जानती तो
तो पहली सखी कहती है, अरे ये पीछे पीछे जो चल रहा है ना, ये सुमित्रा का लाला है, और आगे आगे चल रहा है ये कौशल्या मैया का बेटा लगता है। हाँ? ऐसा कहेंगे तो हो सकता है चेहरा उठा करके ऊपर देख ले। पीछे लखन ने सुन लिया, राम ने भी सुन लिया था। भगवान राम से लखन कहता है, भगवान मुझे ऐसा लगता है हमारी माँ को जानने वाली कोई यहाँ रहती, कोई मौसी रहती है हमारी। भगवान थोड़ा ऊपर मुंह करके देखूं मैं कौन रहता है यहाँ पर, कौन है ये? तो उस समय भगवान कहते हैं, ये भक्ति की नगरी है, यहाँ पर ऊंचा मस्तक करके नहीं चलते हैं, नीचे नीचे करके चलते रहो। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। माता ये मन में विचार करती है, देखा नहीं भगवान ने ऊपर, हो सकता है सुनाई नहीं दिया हो। फिर दूसरी बार कहा पिताजी का नाम लेकर के, अरे सखी तू पहचानती है ये अवध के सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ के दोनों लाला हैं। लखन ने सुन लिया। लखन फिर भैया से कहता है कि भगवान मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमारी बुआ भी रहती है, हमारे पिताजी को के नाम को पहचानती है, मैं देख लूं एक बार ऊपर मुंह करके। अरे नहीं लखन, ये भक्ति की नगरी है लाला, यहाँ पर ऊपर मुंह करके नहीं चलते हैं, चलते रहो धीरे धीरे। फिर मन में विचार किया, हो सकता है ये सुनते नहीं हो। हाँ, हो सकता है सुनते नहीं हो। जोर से कहा, मुझे सखी मुझे लगता है कि ये दोनों के दोनों बहरे हैं। हो सकता है बहरा कहेंगे तो ये दोनों के दोनों ऊपर देख रहे हैं, बहरे नहीं है हम, सुनाई देता है हमको। हो सकता है ऐसा करके फिर देख ले मैं, ए सखी ये दोनों के दोनों बहरे हैं। तो दूसरी सखी कहती है, बहरे नहीं है, तुझे क्या मालूम? तो कहा, बिनु पद चले ही सुनही बिनु गाना, बिनु पद चले ही सुनई बिनु गाना, बिनु पद चले ही सुनई बिनु गाना, बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, बिनु पद सुनही बिनु गाना, बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना। अरे ये तुझे मालूम नहीं है, ये बगैर कान के सुनने वाला है। सुनता तो ठीक, बहरा तो ठीक, लेकिन ये बगैर कान के सुनता है। ये हाथी के पैरों में घुंघरू बंधे रहते हैं, उसको भी छुम छुम सुनता है, और चींटी के पैरों में घुंघरू बंधे रहते हैं, उनको भी सुनता है। ऐसा ब्रह्म है ये, इसको सब सुनाई देता है। फिर मन में विचार किया, ऐसे देखने वाले नहीं तो क्या करें? बहुत सारे टोकनियों में फूल तोड़ तोड़ करके ले आए। हो सकता है माथे पर मारेंगे जोर जोर से। हाँ, जब फूल लगेंगे कभी, क्यों हमें मालूम है जब फूल तोड़ते हैं तो पसीना आ जाता है, जोर से मारेंगे तो फिर क्या दशा होगी, इसलिए रोकने के लिए ऊपर मुंह करेंगे ये। इसलिए पुष्प लेकर के आए हैं और जोर जोर से पुष्प मारने लगते हैं। लेकिन फिर भी लखन को जैसे लगा, भैया ये जोर जोर से पुष्प मार रही है, एक बार देख करके उनको मना कर दूं मैं। बोले नहीं, भक्ति की नगरी है, धीरे धीरे चलते रहो। और सारे नगर में गए, माताओं को दर्शन नहीं हुए। लेकिन फिर भी भगवान अंत में जाकर के मन में विचार करते हैं, मेरी माताएं बिचारी कई जन्मों से मेरा रास्ता जो हो रही है, बाट जो हो रही है, एक बार मैं उनको दर्शन दे दो। और मेरे परमात्मा ने मस्तक ऊपर किया, सब दर्शन करके कृतार्थ हो जाती है। भगवान ने सबको दर्शन दिए। मेरे भगवान पुनः घर आ जाते हैं, वापस निवास को आ जाते हैं। और जैसे निवास को आए, भगवान समझ गए, सब ने दर्शन कर लिए, जानकी ने दर्शन नहीं किए मेरे। और वो भी रास्ता देख रही, मेरा दर्शन, मेरे दर्शनों की प्यासी है वो। क्योंकि उसकी मैया ने आज उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। क्योंकि हल्दी लग गई है ना, अकेली बाहर नहीं निकलने देते। इसलिए वो कल वाटिका में गिरजा का पूजन करने आवेगी। कल वाटिका में आवेगी, गिरजा का पूजन, 8 सखियां उसके साथ में रहेगी। मैं वहां जाऊं और वहां उसको दर्शन देकर के उसके जीवन को कृतार्थ कर दूं मैं। और आज जो है सुबह प्रातः काल का समय, सुबह का समय हुआ है। बाबा से कहा कि बाबा वाटिका से फूल लेकर के आऊं मैं पूजा के लिए। बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटा पूजन के लिए पुष्प लेकर के आओ। मेरे भगवान जो है वाटिका में पुष्प लेने के लिए आते हैं। और जैसे ही पुष्प लेने के लिए आए, मेरे भगवान पुष्प तोड़ रहे हैं धीरे धीरे।
समय जान गुरु आय सुपाई। गुरु आय सिपाही, लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई, समय जाए गुरु आय सुपाई। समय जान गुरु आय सिपाही। भगवान पुष्प लेने के लिए वाटिका में जाते, कहां पर? वही पुष्प वाटिका। रामायण में 2 वाटिकाएं हैं। कितनी वाटिकाएं हैं? 2। और दोनों ही वाटिकाओं का आकर्षण मेरी भगवती जानकी ही रही है। एक वाटिका कौन सी? जनकपुर में पुष्प वाटिका, और दूसरी लंका में अशोक वाटिका। दोनों में जानकी ही आकर्षण रही है। हाँ, दोनों की सुंदरता को मेरी मैया जानकी ने ही बढ़ाया है। आज जो है मेरे भगवान पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए, तही अवसर सीता तह आई। तही अवसर सीता तह आई, तही अवसर सीता तह आई। अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरजा पूजन जननी पठाई। तेहि अवसर तेहि अवसर सीता तह आई। अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी अवसर पर मां जानकी भी पूजन करने के लिए आई है। संग में कौन है? संग सखी सब सुभग सयानी। संग सखी सब सुभग सयानी, गावै गीत मनोहर बानी। गावै गीत मनोहर बानी, गावै गीत मनोहर बानी। गावै गीत मनोहर बानी। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। संग सखी सब सुभग सयानी। 8 सखियां जानकी को मध्य में लेकर के, गोला बना करके, घेरा बना करके भगवती को वाटिका में लेकर के आई है। क्यों लाई? क्योंकि उसी वाटिका में एक सरोवर के समीप भगवती का सुंदर मंदिर है। भगवती कात्यायनी का मंदिर है, भगवती कुलदेवी का मंदिर है। और पूजन, विवाह से 1 दिन पहले कुलदेवी का पूजन करने के लिए मैया भेजती है। और आज कुलदेवी का पूजन करने के लिए भेजा है। कहां पर है वो मंदिर? तो कहां? सर समीप गिरिजाग्रह सोहा। सर समीप गिरिजाग्रह सोहा, बरनिन जाय देखि मन मोहा। बरनिन जाय देखि मन मोहा। सर समीप गिरिजाग्रह सोहा। सर समीप